ये सोचने वाली बात है। इन नेताओं का बेटा विदेश में जाकर कलम पकड़ रहा है, विदेश में जाकर अपना परचम लहरा रहा है, डिग्री हासिल कर रहा है। उन नेताओं का बेटा बड़े बड़े पोस्ट हासिल कर रहा है देश में, और आप हिंदुत्व की रक्षा करने तलवार लेकर जो है भगवा लहराने पहुंच रहे हो। हिंदुत्व को न खतरा कभी था न होगा, इन नेताओं से आपको खतरा है। हमारे धर्म को खतरा न कभी था न कभी हो सकता है। हमारे धर्म को खतरा है तो ये देश के नेताओं और मंत्रियों से है। आज मिडिल क्लास वर्ग के आने वाले लोग कैसे इस धर्म के आड़ में पीछे जा रहे हैं, कैसे बर्बाद हो रहे हैं, इसका उदाहरण मेरे स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है उससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसका नाम है राम गोपाल मिश्रा। ये राम गोपाल मिश्रा जब माता दुर्गा का जुलूस निकल रहा था, माता दुर्गा का मूर्ति विसर्जन हो रहा था, तो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र इलाका बहराइच से होकर गुजर रहा था, जहां से डीजे पर एक मतलब कहा जाए तो एक ऐसा गाना बजाया जा रहा था जिससे दूसरे समुदाय के लोग गर्म होकर पथराव कर देते हैं। और ये युवा जो मेरे स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि साफ साफ कैसे ये युवा एक मुस्लिम के प्राइवेट घर में जाकर वहां जो हरा झंडा गुजरते रहता है। हमारे देश में सोचिए कि कैसे धर्म के नाम पर, झंडे के नाम पर और रंग के नाम पर हमारे देश के युवा बर्बाद हो रहे हैं। ये जो झंडा दिख रहा है हरा रंग का झंडा, ये मुस्लिम के घर पर था, और ये हिंदू युवा राम गोपाल मिश्रा जिसका नाम है, वो छत पर चढ़ता है और उस हरे झंडे को कुवार फेंकता है और वहां पे भगवा लहराता है। सोचिए कि इस भगवा लहराने से क्या हमारे सनातन का नाम बढ़ा, सनातन का नाम ऊपर आएगा? नहीं, इससे कभी भी सनातन का नाम ऊपर नहीं आएगा, इससे सनातन का नाम झुकेगा। ये राम गोपाल मिश्रा ऊपर चढ़ता है और उस झंडे को कुवार कर उस पर सनातन का भगवा लहराने लगता है, और तमाम लोग नीचे से जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं। आप सोचिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है, हमारे देश के युवा पीढ़ी को हो क्या गया है। हमारे देश के युवा पीढ़ियों को नेताओं और मंत्रियों ने ऐसे धर्म का मानसिकता दिमाग में घोट दिया है ना, कि मतलब अपनी जान की बाजी लगाकर धर्म की रक्षा के लिए, ताकि धर्म को कभी खतरा हो ही नहीं सकता है। आज तक कोई रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट या किसी रिपोर्ट में नहीं बताया गया है कि एक नेता, एक मंत्री, एक विधायक, एक सांसद का बेटा कभी धर्म के जुलूस में मारा गया हो, धर्म की रक्षा करते हुए मारा गया हो। धर्म की रक्षा करते मारे जाते हैं तो मिडिल क्लास के लोग, जो इन नेताओं और मंत्रियों के भाषण से इतना प्रेरित हो जाते हैं, जिनको लगता है कि वास्तव में हिंदुत्व खतरे में है। दोस्तों, ये बहराइच का जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर आता है, और ये गोदी मीडिया जो होती है ये धर्म के एंगल से इस वीडियो को चलाने लगती है। आपके पता होगा कि आज हमारा देश जो है बर्बादी के कागार पर है, तो वो धर्म के नाम पर ही है। जापान कहां से कहां पहुंच गया, अमेरिका कहां से कहां पहुंच गया। जिसके यहां पानी नहीं थी, सऊदीया के यहां वो पानी अपने आप उत्पन्न करता है, सोचिए। और हमारा देश धर्म के नाम पर कितना बर्बाद होते जा रहा है, इसका अंदाजा आप बहराइच के वीडियो से लगा सकते हैं। हमारे देश के नेता कैसे इन युवाओं के माइंड वॉश कर रहे हैं, माइंड को कैसे बदल रहे हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, कि हम विश्व गुरु बनेंगे। हम बात करते हैं तीसरे अर्थव्यवस्था बनने की, तो क्या ऐसे हम अर्थव्यवस्था बनेंगे जहां एक मोहल्ला मुस्लिम का, तो एक मोहल्ला हिंदू का, तो एक मोहल्ला सिख का, तो एक मोहल्ला पारसी का? ऐसे कैसे बन सकता है? तो ये सोचने वाली बात है कि इन नेताओं का बेटा कभी ऐसे जुलूसों में जाकर तलवार नहीं लहराएगा। आप मिडिल क्लास से आने वाले लोग ऐसे जुलूसों में जाकर तलवार लहराइएगा और अपने परिवार की जिंदगी बर्बाद करिएगा। एक तरफ इन नेताओं का बेटा विदेश में जाकर कलम पकड़ रहा है, विदेश में जाकर अपना परचम लहरा रहा है, डिग्री हासिल कर रहा है, और आप हिंदुत्व की रक्षा करने सड़कों पर उतर के कलम छोड़ के तलवार पकड़ रहे हो। ऐसे कभी भी हिंदुत्व का रक्षा नहीं होगा। उन नेताओं का बेटा बड़े बड़े पोस्ट हासिल कर रहा है देश में, और आप हिंदुत्व की रक्षा करने तलवार लेकर जो है भगवा लहराने पहुंच रहे हो। तो इन सब से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। हिंदुत्व को न खतरा कभी था न होगा, इन नेताओं से आपको खतरा है। इस बहराइच के इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, और ऐसे आतंक फैलाने के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।